जड़। जड़ पौधों को स्थिरता प्रदान करती है। ये पौधे को भूमि से जकड़कर रखती है। यदि आप पौधे की जड़ काट दें तो क्या यह सीधा खड़ा रह सकता है? नहीं, यह गिर जाएगा। इसे आप स्वयं करने का प्रयास करें। जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं और तना इन्हें पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यह एक श्रृंखलाबद्ध क्रिया है। जड़ों के प्रकार। जड़ों को प्रायः जकड़ा या रेशेदार, मूसला जड़, वायवीय, संग्राहक अथवा कंदिल, आस्थानिक जड़ों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। रेशेदार या झकड़ा। कुछ प्रकार की जड़ों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है और तने से सीधे पतली पतली एक समान जड़ें निकलती हैं। इसे रेशेदार जड़ कहते हैं। उदाहरण पिट्यूनिया, सेम, मटर। मूसला जड़। केंद्रीय मुख जड़ जो अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। यह सीधे नीचे की ओर जाती हैं और इसे मूसला जड़ कहते हैं। इससे निकलने वाली छोटी छोटी जड़ें पार्श्व जड़ें होती हैं। उदाहरण गाजर, चुकंदर, मूली, आम आदि। वायवीय जड़ें तने के ऊतकों से भूमि के ठीक ऊपर से निकलती हैं। वायवीय जड़ें लताओं को सहारा देती हैं। उदाहरण फाइलोडेंड्रॉन, पोथोस तथा क्रिसमस कैक्टस। संग्राहक अथवा कंदिल जड़। परिवर्धित जड़ें जो संग्राहक अंग के रूप में कार्य करती हैं। उदाहरण कैनेडियन थीसल, मॉर्निंग ग्लोरी, शकरकंद, डहेलिया। आस्थानिक जड़ किसी अप्रत्याशित स्थान से निकलती हैं। उदाहरण के लिए मक्के पर रेशेदार जड़ें तथा टमाटर के तने पर सफेद छोटी गांठ आस्थानिक जड़ें हैं। पत्ती के भाग। पत्ती तने से पर्णवृंत द्वारा जुड़ी होती है और पत्ती का चौड़ा हरा भाग फलक कहलाता है। पत्ती के भाग अग्रलिखित हैं। फलक, सीमांत भाग, शीर्ष, पर्णवृंत, मध्यशिरा, शिरा, शिरा विन्यास, समांतर शिरा विन्यास, आच्छद। शिरा। मध्य शिरा की शाखाएं जो फलक के विभिन्न भागों तक रस लाती हैं। यह पत्ती के कंकाल के रूप में भी कार्य करती हैं। पत्ती में शिराओं द्वारा निर्मित डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि मध्य शिरा के दोनों ओर यह विन्यास जाल की भांति होता है तो इसे जाली कावत शिरा विन्यास कहते हैं और यदि शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो इस प्रकार के शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। पौधों की श्रेणियां। शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। शाक ये मुलायम तनों वाले होते हैं। ये प्रायः आकार में छोटे होते हैं और इनमें अधिक शाखाएं नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए अदरक, लहसुन। झाड़ियों के तने कठोर होते हैं और वे अधिक मोटे नहीं होते हैं। इनमें शाखाएं तने के आधार के समीप निकलती हैं। उदाहरण के लिए नींबू, गुड़हल। वृक्ष आकार में बड़े होते हैं। इनके तने कठोर तथा मोटे एवं भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं ऊपरी भाग में भूमि से काफी ऊपर निकलती हैं। उदाहरण के लिए आम, टीक। विसर्पी लता सीधे नहीं खड़ी हो सकती और भूमि पर फैल जाती है क्योंकि इनके तने कमजोर होते हैं। तरबूज, ककड़ी। आरोही अपने आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। सेम, मटर। पौधे के अंग। हमारे शरीर की भांति पौधे भी अनेक अंगों से मिलकर बने होते हैं। तना, शाखाएं, पत्तियां, जड़। पुष्प के भाग। पुष्प पौधे के सबसे सुंदर भागों में से एक है। किसी खिले पुष्प के रंगीन तथा प्रभावी भाग को दल या पंखुड़ी कहते हैं।
भिन्न भिन्न पुष्पों की पंखुड़ियों के रंग भिन्न भिन्न होते हैं। किसी कलिका की छोटी पत्तीनुमा हरे रंग की संरचना को बाह्य दल कहते हैं। पुंकेसर पुष्प की वह संरचना है जिसमें से पराग उत्पन्न होते हैं और यह एक तंतु तथा एक पराग कोश से मिलकर बनता है। पुष्प के सबसे आंतरिक भाग को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर के सबसे निचले तथा फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के भीतर गोल गोल संरचनाएं बीजांड कहलाती हैं। पुष्प की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती है। विभिन्न प्रकार के पुष्पों में दलों, बाह्य दलों, पुंकेसरों तथा स्त्री केसरों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। कभी कभी इन भागों में से कुछ भाग अनुपस्थित भी होते हैं।